नमस्कार साथियों, झज्जर से फर्रुखनगर और लोहारू तक विशेष रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 129 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर विशेष सर्वे चालू किया जा चुका है। यहां पर 1225 करोड़ की लागत से विशेष 129 किलोमीटर रेलवे लाइन को हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में बिछाने का कार्य होने वाला है। इस लाइन से डायरेक्ट चंडीगढ़ से झज्जर की कनेक्टिविटी, अलग अलग बंदरगाहों से झज्जर और दादरी के इलाकों की कनेक्टिविटी, इसके अलावा नए लॉजिस्टिक हब, नए रोजगार, दादरी छुचकवास, मातल हेली में प्रॉपर्टी रेटों में भारी बढ़ोतरी भी देखने को मिलने वाली है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से वर्तमान की फर्रुखनगर, झज्जर, दादरी, लोहारू रेलवे लाइन को जानने का काम करते हैं कि ये रेलवे लाइन का वर्तमान में क्या चला हुआ है और इस रेलवे लाइन के बनने से वर्तमान के दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों को क्या फायदा मिलने वाला है। नमस्कार साथियों, फर्रुखनगर, झज्जर, चरखी दादरी, बाडड़ा और लोहारू को जोड़ने वाली विशेष रेलवे लाइन झज्जर के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है और इस रेलवे लाइन से वर्तमान के कई दक्षिणी हरियाणा के बड़े जिलों को, बड़े शहरों को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। वर्तमान में फर्रुखनगर झज्जर रेल लाइन प्रोजेक्ट जो कि दादरी और लोहारू तक जाने वाला है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। इससे साउथ हरियाणा के इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है और यहां पर विशेष इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर की स्थापना भी काफी जल्द होने वाली है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को जानने का काम करते हैं। वर्तमान में फर्रुखनगर से लेकर के और लोहारू के एरियाज तक कनेक्ट करने वाला विशेष रेलवे कॉरिडोर लगभग 129 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो मुख्यतः गढ़ी हरसरू जो कि गुड़गांव का इलाका है, इसके बाद फर्रुखनगर गुड़गांव के इलाके से क्रॉस करता हुआ झज्जर, चरखी दादरी, बाडड़ा और लोहारू तक जाएगा। वर्तमान में अनुमानित इस प्रोजेक्ट की लागत कॉस्ट 1225 करोड़ आकी गई है, जो कि एक अनुमानित कॉस्ट है। इससे ज्यादा भी यह बढ़ सकती है। यह कनेक्टिविटी दक्षिणी हरियाणा को राजस्थान, गुजरात और प्रमुख 4 बंदरगाहों से जोड़ने की परियोजना है, जिसमें समुद्र से लगने वाली कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, नवलखी और जखौ बंदरगाह के माध्यम से विशेष कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य करने वाली है। वर्तमान प्रोजेक्ट की यदि स्थिति की बात करें तो यहां पर विशेष सर्वे की मंजूरी 2025 में रेलवे मंत्रालय ने 2.35 करोड़ रुपए जारी करके दी थी, जिसमें फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए FSL के लिए यह बजट जारी करने का काम किया गया था। नए सर्वे में झज्जर, दादरी और लोहारू को बैकबोन रख करके इस प्रोजेक्ट पर सर्वे किया गया था और यहां पर जो नए प्रोजेक्ट इन फ्यूचर चल रहे हैं, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर भी फोकस करने का काम किया गया था। सर्वे का अभी पूर्ण रूप से जो चरण है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमानित है यदि यह लाइन पास हो जाती है तो इसमें गढ़ी हरसरू, फर्रुखनगर, इसके बाद दादरी तोएं, उसके बाद झज्जर जंक्शन जो कि इन फ्यूचर जंक्शन कई लाइनों से लिंक करने का काम करेगा, उसके बाद झज्जर का MP माजरा, छुचकवास, मातनहेल, इसके बाद बिरोहड़, खाचरोली से क्रॉस करता हुआ चरखी दादरी और चरखी दादरी, बाडड़ा, लोहारू में भी कई स्टेशनों को प्रस्तावित करने का काम किया गया है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। ये रेलवे लिंक वर्तमान के झज्जर शहर को दक्षिणी हरियाणा के जिलों से तो कनेक्ट करने का काम करेगी ही, इसके अलावा 4 प्रमुख समुद्री रास्तों से जुड़ने वाली बंदरगाहों को गुजरात और राजस्थान के माध्यम से एक लाइन से दूसरी लाइन से भी कनेक्ट करने का काम करेगी, जिनमें वर्तमान में दिल्ली से गुजरात जाने वाली रेलवे लाइन, राजस्थान से गुजरात जाने वाली रेलवे लाइन को भी क्रॉस करेगी, जिनमें प्रमुख 4 बंदरगाहें जिनसे सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, इनमें कांडला, मुंद्रा, नवलखी और जखौ बंदरगाहों को डायरेक्ट समुद्री रास्ते से रेलवे के माध्यम से झज्जर तक कनेक्टिविटी देने का काम करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, HORC कॉरिडोर से ये लाइन इन फ्यूचर कनेक्ट होने वाली है, जिससे वर्तमान में पलवल, मानेसर, सोहना और सोनीपत के एरियाज को भी कनेक्ट करने का काम करेगी। इसके बाद नंबर 3 बात करें तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के माध्यम से यानी कि WFC के माध्यम से दादरी के पास के इलाकों में DFC से डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस लाइन की हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर मालगाड़ियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे दिल्ली से राजस्थान तक की कनेक्टिविटी भी काफ़ी आसान होने वाली है। वर्तमान में यहाँ पर वैकल्पिक मार्ग के रूप में रेवाड़ी या फिर रोहतक लाइनों के माध्यम से लंबा रूट तय करना पड़ता था। जब इन दोनों लाइनों के बीच से एक तीसरी लाइन क्रॉस करेगी तो रूट मैप में फ़ायदा होगा, यात्रा समय घटेगी और जो इंजन में ईंधन ज़्यादा लगाया जाता था वो ईंधन भी काफ़ी कम लगेगा। इससे कनेक्टिविटी में बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं नंबर 4, चंडीगढ़ जयपुर से सीधी कनेक्टिविटी रेलवे की हो जाएगी। इस रेलवे कॉरिडोर को अलग अलग रेलवे लाइनों से लिंक किया जाएगा, जिससे उत्तर भारत के मुख्य शहर चंडीगढ़ और जयपुर जैसे जो कि राजस्थान की राजधानी कही जाती है, राजस्थान की राजधानी है, इससे भी डायरेक्ट रूप से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पंजाब से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने वाली है। नए विकल्प की बात करें तो यहाँ पर झज्जर के इलाकों में नया विकल्प काफ़ी तेजी से उभरने वाले हैं, जिससे झज्जर दादरी में सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउस और गोदाम जैसी सुविधाएं इन फ्यूचर इस रेलवे लाइन के कारण और भी तेजी से बढ़ सकती हैं। यहाँ पर नंबर 2 बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट में कई झज्जर दादरी के ग्रामीण इलाकों को बड़ा फायदा होगा, जिनमें दादरी, छूछकवास, मातल हेल जैसे ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर्टी रेट्स में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। नंबर 3, रोजगार में बढ़ोतरी। यहाँ पर जैसे ये सुविधाएं आएंगी, WDFC कॉरिडोर से कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पर नई सुविधाएं बढ़ जाएंगी। इन सुविधाओं से लोगों को रोजगार मिलने में भी आसानी होने वाली है। हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि फर्रुखनगर झज्जर से लेकर के दादरी लोहारू तक जाने वाली रेलवे लाइन पर तेजी से कार्य किया जाए, ताकि दक्षिणी हरियाणा के इन जिलों को और दक्षिणी हरियाणा को बड़ा फायदा मिले। इससे यहाँ पर बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक हब जैसी सुविधाएं मिलने का भी विशेष कार्य होने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है इस प्रोजेक्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।